भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कर्मचारियों की बैसाखियों पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार बनाई थी। उन्हें चुनावों के समय में बहुत से सब्ज बाग दिखाई, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई वह अपने सभी वायदे भूल गई, कर्मचारी आयोग को भंग कर दिया, जिस कारण प्रदेश में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही। प्रदेश में कर्मचारी बेहद परेशान है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस लोकसभा चुनावों में चारों खाने चित हो जाएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस का साथ कर्मचारी कतई नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि कर्मचारी आयोग को भंग कर ट्रिब्यूनल को बहाल कर अपने चहेतों को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को ओपीएस तो दूर की बात, डीए देने के लिए राशि नहीं है। कांग्रेस नेताओं को जब पता था कि सरकार के खजाने खाली हैं, तो 10 गारंटियां उनके द्वारा क्यों दी गई थी? सरकारी खजाने खाली थे तो डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस उनके द्वारा क्यों बनाए गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, वह केवल वोट की राजनीति कर रहे थे। ऐसा है सर, ये सरकार आईसीयू में चली गई है। इन 1 साल का समय होने वाला है, इनको कुछ भी नहीं हुआ। गारंटियां तो दूर की बात है, गारंटियां तो ये मेरे ख्याल में 10 जन्म भी पूरी नहीं कर सकते जो इन्होंने कहा है। मैं आज की आपको ये बात बताऊं कि जो हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं और मजदूर हैं, युवा बेरोजगार हैं, मतलब आप हालत ये देखिए कि 1 पैसा भी इन्होंने नहीं दिया है। आज कर्मचारियों को एरियर का 12,000 करोड़ देना है, डीए की 3 किश्तें देनी है। आप देखो वही नहीं दे पा रहे। आप ऊपर से आप ये देखिए कि ट्रिब्यूनल इन्होंने थोप दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है ये ट्रिब्यूनल को चाहता ही नहीं है। पहली बात ये है, और बार बार हमने जब बीजेपी की सरकारें आई इसको खत्म किया हमने और डिमांड हमने की, पर आज कौन सा कर्मचारी संगठन है जो ये डिमांड कर रहा है अभी ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए? परंतु ये तो अपने जो लोगों को एडजस्ट करना है और बाकी कुछ नहीं है। कर्मचारियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारियों से कोई लेना देना होता तो कर्मचारियों के साथ चलते, कर्मचारियों को एरियर देते, कर्मचारियों को डीए देते। सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, अपने लिए तो ये करोड़ों रुपए का मतलब जो है मेडिकल रिवर्समेंट ले रहे हैं सरकार से। और जो हिमाचल के जो कर्मचारी पेंशनर है, इनको पिछले 1 साल से 1 पैसे का भी जो है मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिला। 100 से ऊपर जो पेंशन बेचारे मर गए बिना इलाज के। आज भी जो है 25 करोड़ रुपया जो मेडिकल रिवर्समेंट का कर्मचारियों को अलग अलग पेंशन को देना है, वही सरकार नहीं दे रही है। तो आप देखिए तो जो इलाज कैसे होगा? लोग मर रहे हैं और अपने भी सारी सुविधाएं ये कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज की हालात में तो ये है कि सरकार से कर्मचारी पेंशन सारे खफा हैं, कुछ नहीं इन्होंने किया और ना ये इनसे हो सकता है। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव से पहले अब इनको ये पता था कि 75,000 करोड़ के कर्जे पे सरकार है, तो आपने इतनी गारंटियां क्यों बोल दी? और दूसरा आपने जो है, आप देखिए पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर 6 सीपीएस, वो तो बीजेपी सरकार ने भी नहीं बनाए थे, तुमने बना दिए। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुमने काय को बना दिए? और आप देखिए कि हालात इस आज खराब है, बहुत माहौल खराब है। हमने 17 दिसंबर को कांगड़ा में पेंशन की मीटिंग रखी है, उसमें अगली रणनीति हम तय करेंगे, क्योंकि हम भी चुप बैठने वाले नहीं है। अब चुप भी क्यों बैठे, अपने तो सारे ये सजो सामान करने हैं और कर्मचारी पेंशन भी कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर यही हालात रहे तो ये चारों सीटें हार जाएंगी, कांग्रेस बिल्कुल हारेगी, क्योंकि वोट तो कर्मचारियों ने देने, पेंशनरों ने देने, मजदूरों ने देने, युवा बेरोजगारों ने देने। आप देखिए बेरोजगारों को कैसे ठग दिया, चैन वोट भंग कर दिया। अरे आपको चैन वोट भंग करने की जरूरत क्या थी? अब जिस क्लर्क ने, जिस अधिकारी ने अगर कोई वहां हेराफेरी करी थी, उनको अंदर करते, उनके खिलाफ केसेस बनाते, आपने आते सीधे चैन वोट भंग कर दिया। हजारों भर्तियां आज खत्म हो गई बिजनेस में। आज बेचारे लोग बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। अब आपने चैन बोझ बना दिया तो अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ये होना ही कुछ नहीं इनसे। इनके जेब में एक ध्वनि नहीं है, पैसा इनके पास नहीं है। आते इन्होंने मतलब देखिए डीजल के रेट बढ़ा दिए, आते सबसे बड़ी बात है रेस्ट हाउस के किराए बढ़ा दिए, वो होटलों के समान कर दिए। कौन सी राहत इन्होंने दी है? आज प्रदेश के अंदर विकास ठप है, टोटली कोई विकास नहीं हो रहा। ठेकेदार जो पीडब्ल्यूडी के जिनको 600 करोड़ रुपए जो देना है, वो 1 पैसा भी उनको नहीं दिए। मतलब हालात, इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की हालात
बिल्कुल ठीक नहीं है।